नमस्कार दोस्तों, ये आर्टिकल नंबर 139 है। फेसबुक पेज एस्ट्रोलॉजी बाय गॉड ग्रेस और फेसबुक ग्रुप डेली फोरकास्ट बाय गॉड ग्रेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मुंह के रस की। कई बार हमारे बुज़ुर्गों ने हमसे कहा है या हमने फेसबुक पर भी पढ़ा है, आजकल नॉलेज का जो सबसे अच्छा माध्यम है वो फेसबुक या गूगल है, क्योंकि हमें यहाँ से ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है जो बुज़ुर्गों के पास होती है। तो चलिए आज हम बात कर रहे हैं हमारे मुंह में जो रस होता है। तो हमने कई बार बुज़ुर्गों से भी सुना है और फेसबुक या गूगल पे भी पढ़ा है कि सुबह उठकर 2 से 3 गिलास पानी पीना चाहिए, ताकि जो मुंह के अंदर की जो लार है वो हमारे शरीर के अंदर चली जाए। ऐसा माना जाता है कि इस लार में बड़े अच्छे एंटीबायोटिक, एंटीवायरल, एंटी फंगल, मेडिसिनल वैल्यू वाले कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी में बहुत लाभ करते हैं, हेल्थ बेनिफिट्स बहुत करते हैं। तो इसका कोई वैज्ञानिक रहस्य भी है। वैज्ञानिकों ने इस लार को लेबॉर्ट्री में टेस्ट किया है और ये पाया है कि जो बुज़ुर्गों ने कहा है, भारत में जो बुज़ुर्गों ने कहा है वो बात बिल्कुल सच है। भारत में ये जो ऋषि मुनियों ने, जो ऋषि मुनि बेसिकली वैज्ञानिक ही थे, आजकल हम उनको ऋषि मुनि बोलते हैं, तो उन्होंने ये कहा है कि ये जो लार है ये बहुत उपयोगी है। सुबह उठकर हमें थूकना नहीं चाहिए, बल्कि इस लार को अपने अंदर निगल लेना चाहिए, साथ में कुछ पानी भी पीना चाहिए। तो लेबॉर्ट्री में उन्होंने ये तो टेस्ट कर लिया कि हाँ जी, ये लार बहुत बेनिफिट करती है आपकी बॉडी के लिए। इवन कि यदि आपके चश्मा लगा हुआ है तो ये भी कहा जाता है कि आप सुबह उठकर ये लार को अपनी पलकों पे लगा लीजिए, दोनों आँखों में, तो आपके जो आँखों की दृष्टि है, आईसाइट, वो भी इम्प्रूव कर जाएगी। यदि आप लगातार इसे अपनी आँखों पर लगाते हैं तो आपका जो आईसाइट है बिल्कुल ठीक भी हो सकती है या चश्मा हट भी सकता है। इसकी इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। हालांकि मैंने अभी इसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं देखा, बट इसका एक फ़ायदा ये भी है। तो दोस्तों, ये तो हमें लेबॉर्ट्री में पता लग गया कि लार में मेडिसिन वैल्यू है, बट ऐसा क्यों है अब ये भी पता होना चाहिए। पहली बात तो वैज्ञानिक हैरान कि भारत में बुज़ुर्गों को ये बात कैसे पता जो हमें लेबॉर्ट्री में टेस्ट करके पता लगी। अब बुज़ुर्गों को पता लगी हमारे ऋषि मुनियों से, तो ये कारण हमें हमारे ऋषि मुनियों से ही मिलेगा कि जो मुंह की लार है वो इतनी उपयोगी क्यों है। हमारे जितने भी प्राचीन ग्रंथ हैं उसमें लिखा होता है कि मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए, परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए और अपने दिन का जो शुरुआत है वो ब्रह्म मुहूर्त में करनी चाहिए। यदि ब्रह्म मुहूर्त में की गई परमात्मा की भक्ति की जाए तो ये बहुत लाभ देती है। ये भी ग्रंथों में लिखा है, बट इसका भी कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। अब ये बात और लार की इम्पोर्टेंस, दोनों बातें कैसे एक दूसरे से मैच करेंगी, ये बात भी समझ नहीं आई, लेकिन ऋषि मुनियों को तो सब पता था। तो दोस्तों, इसका जो वैज्ञानिक रीज़न ये है कि ब्रह्म मुहूर्त में जो हमारे सर में चोटी होती है, जब हम ब्रह्म मुहूर्त में कोई पूजा पाठ करते हैं तो जो जितना भी पूजा पाठ होता था वो बैठकर होता था या खड़े होकर,
जिसमें रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होती है। तो रीढ़ की हड्डी में जो ये 7 चक्र होते हैं, इन चक्रों के बारे में भी आपको एक अलग टॉपिक से जानकारी दूंगा। तो वो बिल्कुल सीधे रहते हैं। तो आकाश से जो हमारे सिर में जहाँ पे हम चोटी रखते हैं या जहाँ पे गंज पड़ जाती है, वो पॉइंट है हमारा रिसीवर। जैसे मोबाइल टावर होता है वो रिसीव करता है, तो आपने देखा होगा नारद जी की चोटी हमेशा खड़ी रहती थी, वो कम्युनिकेशन करते थे। ये भी एक अलग साइंटिफिक वाला पॉइंट आपको मैंने बताया, बट ये पॉइंट भी हम फिर कभी डिस्कस करेंगे कि जो हमारा सिर का ये वाला हिस्सा होता है वो होता है रिसीवर। जब ब्रह्म मुहूर्त में हम जागकर परमात्मा की भक्ति करते हैं, पीठ की रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रखकर, तो हमारे 7 चक्र जो हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। तो आकाश से एक ऊर्जा हमारे रिसीवर में प्रवेश करते हुए 7 चक्रों में जाती है। अब इसे हम अमृत भी कह सकते हैं। यदि तो हम भक्ति वगैरह कर रहे हैं तो वो अमृत हमारे रिसीवर से लेकर 7 चक्रों में जाकर बिल्कुल अपनी अपनी जगह पर चले जाता है। तो हमें जो भी चक्र हमारे एक्टिव हो जाते हैं, जो चीज़ हमें चाहिए वो हमें मिल जाती है। ये भी एक ज्योतिष का उपाय है। लेकिन यदि हम नहीं जागते 3:30-4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में, वो आजकल कोई भी नहीं जागता, उल्टा 3-4 बजे सोते ज़रूर हैं आज के लोग, आजकल की जो जनरेशन है। तो यदि हम नहीं भक्ति करते तो क्या होता है कि जो वो अमृत होता है वो हमारे मुंह में ही फंस जाता है, नीचे हमारे चक्रों में तो जा नहीं पाता। तो वो जो हमारे मुंह में जो लार निकलती है वो उसमें ही इधर उधर घूमता रह जाता है। तो होता क्या है, हम सुबह उठते हैं और उसे बाहर थूक देते हैं। तो जो अमृत हमें मिला, पहले तो हमने वेस्ट कर दिया कि हम ब्रह्म मुहूर्त में उठ के कुछ हमने भक्ति नहीं की या योगा वगैरह नहीं किया, और दूसरा सुबह उठे और उसको थूक दिया। तो यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ नहीं सकते तो कम से कम उस जो लार है उसको अपने अंदर निगल लीजिए। 2-3 गिलास पानी पीजिए। वैसे भी सुबह उठकर पानी पीना सारी बॉडी को प्यूरीफाई कर देता है। और इस लार के बारे में एक और पॉइंट मैंने सुना था, हमारे जो बहुत ही महान चिंतक थे इस देश के, वो अब नहीं हैं, स्वर्गीय राजीव दीक्षित जी। उन्होंने बताया कि इस लार में वही 18 तत्व हैं जो हमारे गोबर खाद में होते हैं, या जो खाद में होते हैं जो जिससे ज़मीन उपजाऊ बनती है। इस लार में वो तत्व हैं। और ऐसी साइंस, हमारा जो आजकल का जिसे हम मॉडर्न साइंस कहते हैं, एक्चुअल में वो बहुत पिछड़ी हुई है। आजकल की जो साइंस है ऐसी कोई खाद नहीं बना सकी या ऐसा कोई कंटेंट नहीं बना सकी जिसमें सभी 18 तत्व हों। जिस दिन साइंस ऐसा कोई पानी या जल बना सकी जिसमें ये 18 तत्व हो, तो वो बाज़ार में टॉनिक के रूप में बिकेगा। तो ठीक है दोस्तों, आज हमने आपसे बात की कि जो मुंह का रस होता है, लार है, इसका क्या महत्व है। तो आशा है कि ऐसी जानकारी आपको और कहीं नहीं मिलेगी, ना ही आपने ऐसी जानकारी कहीं पर पढ़ी होगी। ये जो भी मैं आपको पॉइंट्स बताता हूँ, ये मेरे को भी परमात्मा से प्रेरणा ही मिलती है। और कुछ पॉइंट्स आर्टिकल्स हैं वो मैं लिख भी देता हूँ, और कुछ आर्टिकल्स हैं वो जिसे आप यूट्यूब और फेसबुक पर देख या सुन सकते हैं। तो ऐसे ही और अच्छे आर्टिकल्स पढ़ने के लिए या सुनने के लिए आप मेरा फेसबुक पेज एस्ट्रोलॉजी बाय गॉड ग्रेस लाइक कीजिए, और मेरा फेसबुक ग्रुप डेली फोरकास्ट बाय गॉड ग्रेस ज्वाइन कीजिए।
तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगली बार अगला टॉपिक। नमस्कार।